नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं हूं अफजल। मैं अभी आईएमए के ऑफिस में मौजूद हूं। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हैं आईएमए के। उनसे बात करेंगे कि ये जो हड़ताल कर रहे हैं ये लोग, क्या है कि क्या मांगों को लेकर के इन लोग हड़ताल कर रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत। थैंक यू, आप आए। हम लोगों ने दिन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हम लोग कल सवेरे 6 बजे से परसों सवेरे 6 बजे तक 24 घंटे का अपने रूटीन वर्क्स का बहिष्कार कर रहे हैं और ये हमारा नेशनल आईएमए का कॉल है और जिसको हमारा ये लोकल आईएमए फॉलो कर रहा है। कलकत्ता में आरजी कार्ड मेडिकल कॉलेज में जो सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट्स के साथ जो बलात्कार और हत्या हुई, उसी के विरोध में हमारा ये बंद है और हम चाहते हैं कि ये एक मेडिकल प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, जिसमें जो हम जान बचाने वाले हैं वो अपना जान कैसे बचा पाएँ। ये घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं और इस घटना के विरोध में हम लोगों का ये स्ट्राइक है और ये स्ट्राइक अभी तो टोकन स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक हमारा आगे भी बढ़ सकता है। और जिस तरह की घटना कलकत्ता में हुई उससे पूरा देश शर्मसार है और 9 अगस्त को उसकी हत्या होती है और 14-15 अगस्त की रात में वहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स एक रैली कैंडल मार्च निकालते हैं, वो भी शांतिपूर्ण कैंडल मार्च था। उसके बाद उस पर एक बड़े हुजूम का आक्रमण होता है। वो लोग घुसते हैं हॉस्पिटल में और सारा एविडेंस को तहस नहस कर देते हैं, हॉस्पिटल के इमरजेंसी को तोड़ देते हैं, डॉक्टरों के साथ मारपीट करते हैं। इससे पता चलता है कि एक सुनियोजित घटना थी जिसके कारण ये हो रहा है। ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं क्या कि डॉक्टर सब सुरक्षित नहीं है? हाँ, हम डॉक्टर सुरक्षित नहीं हैं और ये हमारी मांग कोरोना के पहले से चली आ रही है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना के समय एपिडेमिक एक्ट लगा था जिसमें डॉक्टरों पर हमला करने वालों के साथ बड़ा सख्ती से निपटा गया। डॉक्टर जो शहीद हुए कोरोना में, उनको शहीद का दर्जा देने की बात सरकार ने कही, लेकिन एक जब एपिडेमिक एक्ट ख़त्म हुआ वो सारी बातें ख़त्म हो गई और सरकार अब कुछ सुन नहीं रही है। वो कहीं राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम दोनों से ये मांग करते हैं कि मेडिकल प्रोफेशनल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो और उसमें जो दूसरों की जान बचाने वाले हों उनका जान बचा रहे। हड़ताल कर रहे हैं तो इसमें किन किन चीज़ों के लिए अभी तक मतलब कौन कौन सा सर्विस बंद रहेगा? जैसे ओपीडी हो गया, इमरजेंसी हो गया, कौन से काम होंगे और कौन से नहीं होंगे? अभी तो मैं हमारा ये नेशनल आईएमए का कॉल है, जो कि एक टोकन स्ट्राइक के तौर पर हम लोग 24 घंटे का हड़ताल कर रहे हैं। कल शनिवार सुबह 6 बजे से लेके इतवार सुबह 6 बजे तक ये स्ट्राइक चालू रहेगा। इसमें इमरजेंसी के अलावा और सभी जो क्षेत्र हैं, जैसे ओपीडी हुआ या रूटीन ऑपरेशंस हुआ, ये सब बाधित रहेंगे। केवल इमरजेंसी ट्रीटमेंट पब्लिक को माने ज़्यादा कष्ट नहीं हो, इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है सो चालू रहेंगे। हमारी जो मांग है सरकार से वो तो है सबसे पहले कि जो भी इस नृशंस हत्याकांड में शामिल हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जिससे कि एक पूरे देश में एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि अगर इस तरह का कांड फिर हुआ तो उनको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि जैसे आपने सुना होगा या देखा भी होगा, टीवी पे चल रहा है, पेपर में भी आ रहा है कि 9 तारीख को जो हत्याकांड हुआ उसके बाद कलकत्ता पुलिस का रवैया इसको रफा दफा करने वाला था। पूरा पश्चिम बंगाल का सरकार इसमें जुटा हुआ था कि इस केस को कैसे किसी भी हाल में रफा दफा कर दिया जाए। पहले तो सुसाइड का इसको ये दिया गया, एंगल दिया गया, लेकिन फिर जब धीरे धीरे तहकीकात हुआ, उन लोगों को मैंने कोर्ट के आदेश पे सीबीआई इंक्वायरी का आदेश निकला, तो हम डॉक्टर्स ने भी अपना आंदोलन को थोड़ा धीमा कर दिया कि अब सीबीआई के हाथ में चला गया है तो इसका निष्कर्ष सही निकलेगा। लेकिन फिर 14-15 तारीख के रात में जिस तरह से ये कैंडल मार्च निकालने वाले विद्यार्थियों और जूनियर डॉक्टरों के ऊपर
करीब करीब 5 से 7 हज़ार आदमी आके एक बैग हमला कर देते हैं। और एक मिनट आपको रोकेंगे। इस तरह का करने का मतलब, विरोध जताने का मतलब, एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने का यही मतलब है कि आप अगर विरोध करेंगे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, तो आपको भी इसी तरह कुचल दिया जाएगा। नहीं, वो उसमें ज़रूर कोई न कोई ऐसे रसूखदार व्यक्ति का इसमें हिस्सेदारी है इस कांड में, जिसको कि बचाने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल का सरकारी तंत्र लगा हुआ है। ये ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और वे उस रात में जो हमला हुआ आरजी कार मेडिकल कॉलेज में, वो केवल साक्ष्य मिटाने के काम के लिए किया गया। पूरे इमरजेंसी, यहाँ तक कि जिस रूम में ये घटना हुई उसमें भी तोड़फोड़ की गई, जिससे कि जो भी सीबीआई के हाथ में साक्ष्य लगने का उम्मीद था वो सब खत्म कर दिया, जो एविडेंस है सबको मिटा दिया गया। अब हम लोगों का सरकार से पहला डिमांड यही है कि जो भी उसमें सम्मिलित हैं, कल्प्रिट जो भी हैं सस्पेक्टेड, तो उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। किसी को बलि का बकरा बना के एक आदमी को अरेस्ट कर, एक आदमी का ये कार्य नहीं है। जिस तरह से उसकी निर्मम हत्या की गई और जिस तरह की इंजरीज हैं उस बच्ची पर, वो एक आदमी का किया हुआ नहीं है। तो इसमें ज़रूर एक से ज़्यादा लोगों का ये भागीदारी है। तो हमारा सरकार से ये और सीबीआई से ये आग्रह है कि जल्द से जल्द सभी दोषियों को गिरफ्तार करके उनको एक ऐसी सज़ा दिलाई जाए जिससे कि दूसरों के लिए भी ये एक एग्जाम्पल सेट हो। दूसरी हमारी मांग है कि डॉक्टर्स जो भी हैं, लेडी डॉक्टर हो या मर्द ही क्यों नहीं हो, उनका सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। अगर वो अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं है तो फिर वो दूसरे को क्या सुरक्षित कर सकेंगे। हम अपने कार्यस्थल पे रात भर 2-2 रात तक जग के पेशेंट का जान बचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर तो भगवान है नहीं, कुछ ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनका बचना नामुमकिन रहता है। उसके बाद हमारे साथ मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज आम बात है। मगर सर, एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है लोगों के द्वारा, कहावत है कि भगवान का दूसरा रूप होते हैं डॉक्टर्स। जी नहीं, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमको भगवान का रूप बोला जाए। हमको आप एकदम आम इंसान के तौर पे रखिए। जैसे आप कल को मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं, हो सकता है किसी को धक्का मार दीजिए, वैसे ही हमसे भी कोई गलती हो सकती है। तो आपको तो अगर धक्का मारने के लिए कोई जान से तो मार नहीं देगा, गलती सबसे होती है। वैसे ही हम लोग भी इंसान हैं, हो सकता है हमसे भी कभी गलती हो, लेकिन गलती नहीं भी हो, हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हर एक 100% रोगी को बचा लेना किसी डॉक्टर के बस का बात नहीं है। सर, अगर बात करें, आज जूनियर डॉक्टर्स लोग भी स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि हम लोग यहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को डीएमसीएच कैंपस में, और उनको कई बार धमकी आ चुका है मारने का, उन पे हमला भी हो चुका है। इस पे क्या कहें? डीएमसीएच का तो हाल ये है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज का जैसा घटना यहाँ किसी दिन भी घटित हो सकती है। और घटना घटने के बाद अगर कोई आंदोलन हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर घटना होने के पहले हम उसका निदान कर लें तो वो ज़्यादा कार्यरत होगा। डीएमसीएच के आपने देखा होगा, आप चूँकि यहीं के हैं, लोकल हैं, आपने देखा होगा कि कर्पूरी चौक से डीएमसीएच के बीच में न कोई स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है। लड़कियां अंधेरे में रात में ड्यूटी करने जाती हैं, उन पे आए दिन आम रास्ता है, वो आए दिन मोटरसाइकिल पर मनचले लड़के जो हैं सो उन पे फपकी कसते हैं, कभी कभी उनका मोबाइल भी छीन लेते हैं। ये सब घटना आम होती रहती है। उसके बाद डीएमसीएच जो के सामने में पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ है, इलीगल वहाँ पे दुकान चल रहे हैं, कैंटीन चल रहे हैं, एम्बुलेंस करीब 150 एम्बुलेंस हर समय वहाँ पे लगा रहता है। उनके ड्राइवर हैं जो कि बैठ के वहाँ पर हर तरह के नशा करते हैं और उनको देखने वाला कोई नहीं रहता है। डीएमसीएच इमरजेंसी में दलालों का एकदम बोलबाला है, जो कि मिली जुली बात में यूँ कहें कि डीएमसीएच एक हब बन चुका है दलाल का, नशेड़ी का, अतिक्रमणकारियों का, भूमाफियाओं का। बिल्कुल बिल्कुल, इसके खिलाफ में हम लोगों ने निरंतर आवाज़ उठाया है, लेकिन न डीएमसीएच एडमिनिस्ट्रेशन और न लोकल